सपोटरा थाने का ये बूकना गांव है जहां पर देखा जा सकता है कि यही वह जगह है जहां पर बाबूलाल वैष्णव नाम के पुजारी को आरोप है कि कैलाश मीणा नाम के व्यक्ति ने जिंदा जला दिया। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए घर को बनाने के लिए इस तरह से ये फूस देख रहे हैं ये रखा हुआ था और कुछ बाजरे की जो फसल कटी है वो रखी हुई थी और उसी में पेट्रोल डालकर आग जलाकर ऐसा आरोप है कि कैलाश मीणा ने बाबूलाल को धकेल दिया और इसी आग में जलकर वो मर गए। ये बताया जा रहा है ये जमीन जो है ये गांव के पंचायत ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दी थी क्योंकि राधा गोविंद मंदिर के पुजारी हैं और लंबे समय से वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, इसीलिए पंचायत ने उनको ये जमीन दी थी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, क्या हुआ था? जमीन किसकी थी? जमीन पुजारी की साहब। तो ये जो कैलाश मीणा आरोपी है वो कह रहा था कि मेरी है क्या? हाँ, जबरदस्ती लट का जोर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुजारी आया ना मना करवा, कब्जा मत करो हम कैलाशी ने उठाया यह काम कर दिया। गांव वालों ने उनको जमीन दी थी और जमीन को समतल कर वो घर बनाना चाह रहे थे, मगर आरोपी कैलाश मीणा ने उन्हें जिंदा जला दिया। इस तरह से परिवार है, शव रखा हुआ है यहाँ पर। इनकी मांग है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। गांव के इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, घर वाले हैं, हर कोई इंसाफ मांग रहा है। जिस तरह से न्याय में देरी हुई है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या धरने की कोई वजह है? धरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कल जब इनका पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी परिजनों को और गांव वालों को पकड़ाई थी तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बाकी के अपराधियों को पकड़ लेंगे। चलो, अपराधियों को पकड़ने में समय लग सकता है, दोषी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, पटवारी इसमें दोषी है। और आर्थिक पैकेज देने का कहा था, पीड़ित परिवार को एक को नौकरी देने का आश्वासन सरसरी तौर पर दिया था। तो सरकार सुन नहीं रही और आपने दृश्य देख लिया। गरीब पुजारी, हमारे यहाँ गांव में पुजारी गांव के लिए पूजनीय होता है, संत समान होता है, और उस संत को दिन दहाड़े तेल छिड़ककर आग लगा देना ये पालघर सेकंड किया है। और सरकार कान पे जू नहीं रेंग रही। मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। डीजी से बात की थी तो उन्होंने एसपी को भेज रहे हैं। एसपी कलेक्टर अभी आने वाले हैं। हमारे 11 प्रतिनिधि मंडल उनसे बात करेगा। बात संतुष्टपूर्ण नहीं हुई, जैसा कि गांव वालों ने, ब्राह्मण समाज ने मांग पत्र पेश किया था कि 50 लाख का मुआवजा, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, हमारी सुरक्षा और हमारी जमीन की सुरक्षा दी जाए, थानेदार को सस्पेंड किया जाए। ये बात नहीं मानी गई 3-4 घंटे में। तो गांव वालों ने ये तय किया है कि हम डेड बॉडी को लेके जयपुर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के बाहर सिविल लाइन फाटक पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे जेल में भेजे। अब लोग ये भी आगे कहेंगे कि लाश पे राजनीति की जा रही है। लाश पे राजनीति हम करना नहीं चाहते। उससे पहले मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी कोई अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दे। राहुल गांधी जी आ जाए, प्रियंका जी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, सोने में सुगंध हो जाए। और मुख्यमंत्री आ जाए तो और भी अच्छा हो जाए। मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए तो यहाँ के एमएलए आ जाएं, हमको आश्वासन दे दें। लेकिन वो कूद के हाथरस तो जा सकते हैं। और यूपी की सरकार वहाँ पैकेज भी दे देती है 25 लाख रुपए। कुल मिला के यहाँ पर देखा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। कोई भी नुमाइंदा सरकार का नहीं आया है। जिस तरह से एसओचओ ने पूरे मामले में भूमिका निभाई है और यहाँ तक कह दिया था कि आत्मदाह है, इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। ये गांव वाले हैं जिस तरह से बैठे हुए हैं, सभी के लोग, सभी समाज के लोग, सभी गांव के लोग पुजारी के साथ इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। और सीधे सीधे इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पुजारी का शव लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर सिविल लाइंस पर पहुंच जाएंगे। आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, सरकार से कोई बातचीत चल रही है? सरकार ने कोई मांग नहीं मानी है। सरकार ने अपने मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके सो रही है। कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं बनी है। यहाँ हम मांग कर रहे हैं सरकार से, गहलोत सरकार से, कि यहाँ 50 लाख रुपए इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, एक बच्चे को नौकरी दी जाए और
जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर उनको सजा दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या विधायक या कोई प्रतिनिधिमंडल या प्रशासन न इस परिवार से बात की है, न हमसे बात की है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता आम पंचायत के साथ में जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता। आज मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनको उत्तर प्रदेश जाने की फुर्सत मिलती है और यहाँ पर आने की फुर्सत क्यों नहीं मिलती? अगर उनको यहाँ क्या उनकी पीड़ा है, यहाँ आने में उनको क्या दिक्कत है, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, क्या मौत पे राजनीति होगी कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम मौत पर राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि अब हम सबको ले जाएंगे। सरकार बात नहीं मान रही, धरना देंगे तो वो कहेंगे सब पे राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी आवें, प्रियंका गांधी आवें, राजस्थान की दिशा देखें, कितने बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं से उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और सरेआम एक पुजारी को आग लगा के तेल छिड़क के आग लगा दें, तो स्थिति तो आखिर आके देखनी चाहिए। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो लेकिन एक चीज अच्छी बात इस गांव की कही जा सकती है, यहाँ पर हाथरस जैसा माहौल नहीं है, ग्रामीणों में कोई टकराव नहीं है। भले ही वो पुजारी परिवार था या आदिवासी समुदाय का गांव है मीणा जाति का, लेकिन सभी के सभी लोग एक साथ एकजुट हैं और सभी के सभी लोग पुजारी परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, क्या गांव में पुजारी को जमीन आप लोगों ने दी थी? हाँ, अब हमसे पहले बार ही दे गया साहब। हाँ। जमीन दे गया और यहीं रहो, बस अब यहीं रहेगा। जमीन दे गया। अब हमने फैसला कर दिया 5 आदमियों ने इकट्ठा होके, जब अब नहीं मानी बनना चाहिए, ऐसा कर दिया साहब। हम कहीं करा। ये तो गांव के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक पुजारी को जिंदा जला दिया। हाँ साहब, ये बहुत बुरी बात है साहब, जिंदा जला दिया। बढ़िया है, सरकार को न्याय देना चाहिए, ये है बस हमारी बात। तो ये स्थिति है यहाँ पर। जो लोग ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं, सबका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं आपको पीड़ित परिवार का घर भी। ये घर है पुजारी का, जो वर्षों से गांव में राधा गोविंद मंदिर में पूजा सेवा कर रहा था। ये फूस के घर में रह रहा था, बड़ा परिवार था। गांव वालों ने तय किया कि इन्हें जमीन दी जाए ताकि घर बना के वो रह सके, और इसी वजह से ये वहां पर जमीन को समतल करने गए थे। यहाँ पर पुजारी बाबूलाल वैष्णव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, बर्फ में रखा हुआ है। 36 घंटे हो गए इस इंतजार में कि लोग यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं सरकार उस मांग को मानेगी। उनके पुत्र हैं जो बैठे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि परिवार में कोई है नहीं, उनको पुत्र को नौकरी दी जानी चाहिए। ये देखिए किस तरह से परिवार है, गांव के लोग हैं, बैठे बैठे लोग बेसुध हो गए हैं, सो रहे हैं, थक गए हैं, रोते रोते आंखों का पानी सूख गया है, लेकिन सरकार नहीं जाग रही है। सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके कहा था कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस एसएचओ को नहीं हटाया जिस एसएचओ ने डाइंग डिक्लेरेशन, जो पुजारी बाबूलाल जी थे वो मरते मरते चिल्ला रहे थे कैलाश ने जला दिया, मार डाला, उसके बावजूद उस एसएचओ ने कहा कि उन्होंने खुद से आग लगा ली, आत्मदाह कर लिया। वो एसएचओ अभी भी मौजूद है। तो समझा जा सकता है कि सरकार का ये जो रवैया है, उस रवैये की वजह से पुलिस बेलगाम होती है, हठधर्मिता बढ़ती है और अपराधियों का इकबाल बुलंद होता है। लोग हमसे बातचीत करते हैं बहुत सारे। आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। साहब ये न्याय कब तक होएगा? ये कब तक बैठना आएंगे? हमको 4 दिन हो गए, हमारी नींद गई, हमारी सब कुछ होगा, हमारी सुनाई नहीं कर रहे। हमारी कब तक सुनाई करेगी? तो हम हफ्ते भी सुनाई नहीं करे, तो हमको 4 दिन हो गए, हमको न बैठे रहते। हमारी रात एक हो गई है, हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारे जिंदा को जला दिया, हत्ते पेट्रोल पटक के कड़ब हमारी हत्ते, और हमारी कड़ब और हमारी पूंछ में लगा दिया। अगर हमारी खुद ही जड़ती हत्ती जिसमें जार के बिन्ने जबरदस्ती रुकाई है, और उसमें जबरदस्ती रुका कर हमारे पूंछ में पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दिया, और जिसका
परिवार हमारा कोई न्याय नहीं कर रहा, सरकार हमारे कोई बा नहीं कर रहा अधिकार। हम कैसे जीवे? तो हमको भी मार दो, नहीं हमारा न्याय कर दो, हमको भी मार दो, नहीं हमारा न्याय कर दो। हमको तो यही बात कहनी है। तमसू हमारे आगे नहीं बढ़ रहे, अब कचो भी हम पकच नहीं आ रहे को अमन को तो हमारे जिंदान को जाग जला दे, अमन से क्या बनेगी? अब कहता हमारा न्याय कर दो, और हमारा न्याय नहीं करो तो अमन को भी जला दो। बस ये दुख है, दर्द है, जो कह रहे हैं कि हमें भी जिंदा जला दो, हमें इंसाफ नहीं दे सकते हो। तो ये परिवार के लोग हैं, ये बेटी है, देख सकते हैं कैसे आंखें पथराई हुई है। इंतजार में सब कोई बैठा हुआ है कि काश कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आए और उन्हें सच तो बताए कि आखिर इस पुजारी को क्यों जिंदा जला दिया गया। आखिर सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, कोई विधायक क्यों नहीं आ रहा है, कोई पटवारी क्यों नहीं आ रहा है, कोई कलेक्टर क्यों नहीं आ रहा है, कोई एसपी क्यों नहीं आ रहा है, कोई मंत्री क्यों नहीं आ रहा है। ये बेहद शर्मनाक है कि एक पुजारी जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर देखने तक के लिए नहीं आता है। इससे ज्यादा अफसोसजनक पहलू कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन सच यही है, यहाँ पर इसी तरह के हालात हैं। इंतजार कर रहे हैं सब कि कब सरकार इनकी बात मानेगी। कुल मिला के प्रशासन के रवैये के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। इसी वजह से सब धरने पर बैठे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए। जिस किसी ने प्रशासनिक लापरवाही की है, जैसे जमीन एक बार गांव ने तय कर दिया था आवंटन के लिए, तो आखिर क्यों नहीं आवंटन हुआ? जब झगड़ा चल रहा था तो पुलिस प्रशासन और पटवारी कहां सो रहा था? और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद भी जब अस्पताल में घायल पुजारी चिल्ला रहा था कैलाश मार दिया, जला दिया, तो उसके बावजूद पुलिस ने इसे आत्मदाह क्यों बताया? इन सारी चीजों को लेकर गांव में एक आक्रोश है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोगों ने तय किया है, ग्रामीणों ने, कि 2 बजे तक यहाँ गांव में इंतजार करेंगे। 2 बजे के बाद यहाँ से ये लोग कूच कर जाएंगे जयपुर के लिए। सिविल लाइंस मुख्यमंत्री निवास जाकर ये लोग शव को रखकर प्रदर्शन करेंगे।